मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए कई राज्यों के कृषि मंत्री वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा। जहां सीहोर के अमलाहा में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदेश से दाल मंगवाना हमारे लिए शर्म की बात है। हम दलहन में भारत को नंबर 1 बनाकर रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दलहन उत्पादन में एमपी बनेगा नंबर 1। सीहोर में लगा कई राज्यों के कृषि मंत्रियों का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों में भरा जोश। शिवराज बोले, विदेश से दाल बुलवाना हमारे लिए शर्म की बात। देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा मंथन मध्य प्रदेश में हुआ है। सीहोर जिले के अमलाहा में दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन के तहत राष्ट्रीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि वैज्ञानिकों और नीति विशेषज्ञों का जमावड़ा रहा। समाप्त हुआ। भारत देश के 2 राष्ट्र मनीषी इस समय अपने किसान भाइयों का अभिवादन करते हुए मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी की ये अतुल्य उपस्थिति हम सबको अंतर्हृदय से प्रभावित कर रही है। हम सबके जीवन देश सूर्य प्रताप शाही और कृषि मंत्री राजस्थान किरोड़ी लाल मीणा और मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत कर निदेशक ऐतिहासिक क्षण देवी सज्जनों कृपया जोट पूर्ण हुआ और अब सादर आमंत्रित हैं शिव कुमार अग्रवाल जी। हम किसान भाइयों कृपया जोरदार तालीम देकर स्वागत बजाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आमंत्रित हैं वो विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्हें पूरा भारत देश मामा जी के नाम से जानता है। भारत देश में केवल स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमला में अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में कृपया मंच पर आए। हमारे यशस्वी अतिथि अपने पवित्र खेती को विस्तार दिया और चौथा नाम है और 5वां और अंतिम नाम श्री रामचंद्र प्रजापर इस पुरस्कार के लिए प्राप्त होगा। हम सबके जीवी हैं सच्चिदानंद नेहरी जी। इसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर से सम्मेलन के दौरान खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र की अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण भी किया गया, जिससे दलहन की नई किस्मों, रिसर्च और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। यूरोप के 27 देशों और अमेरिका से हुए समझौतों में भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। भारत में ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं आएगा जिससे किसानों को नुकसान हो। आप आज समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज अमलाहा में इकट्ठा हो गया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अमलाहा क्यों आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान करे। हमारे अनाज हो, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, अरे सीहोर का सरवती गेहूं दुनिया में धूम मचाएगा, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन का उत्पादन बढ़ाना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन घटा है और दाल के लिए विदेशों पर निर्भर होना हमारे लिए चिंता और शर्म की बात है।
इसलिए किसानों को दलहन उत्पादन के लिए आगे आना होगा और सरकार हर संभव सहयोग देगी। हमारे डेयरी उत्पाद, हमारे मसाले, आज फिर मैं कहना चाहता हूं भारत के कृषि मंत्री के नाते कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, उन पर आंच नहीं आने दी गई। उल्टे एक्सपोर्ट से हम बासमती उगाते हैं आजकल। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब 18% टैरिफ से हमारे बासमती को, हमारे चावल को दुनिया में और बाजार मिलेगा। 63,000 करोड़ का हमने पिछले बार निर्यात किया था, इस बार और निर्यात बढ़ेगा। हमारे मसालों को बाजार मिलेगा और हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में जो निर्यात बढ़ेगा, कपास उत्पादक किसानों को फायदा होगा। लेकिन आज इन विषयों पर मैं लंबी करने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने तय किया दलहन का उत्पादन बढ़ना चाहिए। अभी दालें हमको मंगानी पड़ती बाहर से। मध्य प्रदेश के किसान यहां बैठे, कितनी दाल हम पैदा करते थे। तुअर, मसूर, बटरा, तिवड़ा, चना, उड़द, मूंग को छोड़कर बाकी का उत्पादन घट गया। हमको विदेशों से मंगानी पड़ती है। दाल हमें विदेशों से मंगानी पड़े तो हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है, शर्म की बात है। और यहां जहां अमला हो, सीहोर जिले में हम बैठे, माननीय मुख्यमंत्री जी, बचपन में हमने देखा हर किसान एक खेत में 4 फुट पे 4 चीजें बोता था। बुजुर्ग कहते थे अरे गेहूं भी बो तो चना भी बो, मटर भी बो, मसूर भी बो, उड़द भी बो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम पिले तो 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, 10 सोयाबीन, सोयाबीन और गेहूं, सोयाबीन और गेहूं। अब वो धान पे परिवर्तित हो रहा है। अब भैया एक फसल बोगे तो धरती मैया भी थकती है और कीड़ों को भी आदत लग जाती है कि फिर सोयाबीन आया तो खा जाओ। क्रॉप पैटर्न हमने डिस्टर्ब कर दिया। दालों का क्षेत्र धीरे धीरे घटता चला गया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, आज भी दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, देश में बचा के रखा है। अभी मिलाकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बने और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सीहोर।